इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मोहतरम सामीन हज़रात, आपकी इस दावत पर मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मुख्तसर से वक्त में अपनी ज़ियारत का मौका आपने दिया, जो मेरे नज़दीक एक बड़ी काबिल क़द्र नेमत है। क्योंकि एक हदीस क़ुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह फरमाता है, वाजबत मोहब्बती दिल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, कि जो मेरे बंदे मेरी खातिर मेरी रिदा के लिए एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, उन बंदों पर मेरी मोहब्बत फ़र्ज़ हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें जो आज की ये ज़ियारत है, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो इस ज़ियारत को इस हदीस के तनाजुर में अपनी मोहब्बत के हुसूल का बाइस बना दे। और जो इसका सिला है क़यामत के दिन जो अता होगा, इन सबसे पहला सिला क़यामत के दिन इसी मोहब्बत पर मुरतब होगा। ये मसला अक़ीदे का है, तौहीद का है, अल-वला वल-बरा, इस मसले की असास है। और जब क़यामत के दिन सारे अव्वलीन व आखिरीन मैदान महशर में जमा होंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निदा आएगी कि ऐनल मुतहब्बून बी, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जो दुनिया में मेरे लिए मोहब्बतें करते थे, मेरे लिए मिलते जुलते थे, मेरे लिए ज़ियारतें करते थे, वो कहाँ हैं? तो अल्लाह ताला उन्हें खड़ा होने की तौफीक देगा और अल्लाह फरमाएगा कि आज इन बंदों के लिए मेरे पास दो एजाज़ तैयार है। एक ये कि लहुम मनाबिर मिन नूर यग़बितुहुम अन्नबिय्यून वस्सिद्दीक़ून वशुहदा, कि इनके लिए नूर के मिंबर तैयार है जिन पर ये बैठेंगे और इस कदर मेरे करीब होंगे कि अम्बिया और सिद्दीक़ीन और शुहदा इन्हें देख कर रशक करें। और दूसरा एजाज़ ये है कि अल-यौम उज़िल्लुहुम तहत ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, कि आज मैं इन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाऊँगा जिस दिन के मेरे साए के अलावा कोई साया ना होगा। पूरे मैदान महशर में ना कोई दीवार होगी, ना कोई पहाड़ होगा, ना कोई दरख्त होगा जिसका साया बने, सिर्फ मेरे अर्श का साया होगा। ये हर एक को नहीं मिलेगा, ये बाज़ खुश नसीब इंसानों को मिलेगा जिनमें ये बंदे सरे फहरिस्त हैं, जिनकी दुनिया में मोहब्बतें और ज़ियारतें अल्लाह की रिज़ा के लिए होती थी। यहाँ आमद हुई कोई दुनिया का मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए, और आप भी तशरीफ़ लाए सिर्फ अल्लाह की रिज़ा और उसके दीन की खातिर। अल्लाह ताला ये आमद और ये हाज़री कबूल फरमा ले, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस जो उलमाए ताबईन में से हैं, जिनका नाम आप सब ने सुन रखा है, हसन बसरी रहमहुल्लाह, ये बड़े ताबईन में से थे, सैयदना अनस बिन मालिक के ख़ास शागिर्दों में से थे। और आगे इनके भी बड़े बड़े असातीन शागिर्द थे, जैसे क़तादा बिन दियामा है, वासिल बिन अता है और अयूब सिख्तियानी, बड़े बड़े नामवर मुहद्दिसीन इनके शागिर्द थे। उनका एक कौल है सही बुखारी में, तो कौल क्या है? लैसल ईमान बित्तहल्ली वला बित्तमन्नी वलाकिन मा वक़र फ़िल क़ल्बि वसद्दक़तहुल अअमाल, कि ईमान जो है ये ज़ाहिरी सजावटों का नाम नहीं है। जो ज़ाहिरी हमारी हरकत हैं, हम उनको तक़वा समझते हैं, वो ईमान नहीं है।
अत्तहल्ली, ज़ाहिरी सजावटें, ये ईमान नहीं है। जैसे चरागां करना ख़ास मौक़ों पर, या अलम हैं, झंडे हैं, या बाज़ लोगों का शियार पगड़ियाँ हैं, किसी की हरी, किसी की सफ़ेद, किसी की काली। कुछ लोग मखसूस टोपी पहनते हैं। कराची में एक सरकार है, उसके सर पे और पगड़ी पर और मुंह पर हज़ारों खिलारे हैं। कहीं जूते का निशान है, कहीं कोई झंडा है, कहीं कोई फूल है। इन ज़ाहिरी चीज़ों का नाम ईमान नहीं। अहले तसव्वुफ वो सर झुकाने को, सर झुका के बैठने को तवाज़ु समझते हैं। ये भी एक ज़ाहिरियत है, ये ईमान नहीं है। हमने सही बुखारी में एक बाब पढ़ा, बाब रफ़िल बसर इला समा, आसमान की तरफ नजर उठा के देखें। तो इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इससे इमाम बुखारी का क्या मकसूद है, आसमान को देखना। ये कौन सा शरई मसला है? तो जो शारहीन हदीस हैं, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह फ़तहुल बारी में फरमाते हैं कि ये एक फ़िरक़े का रद्द है। उस दौर में कुछ लोग थे जो नीचे सर झुका के बैठे रहने, ऊपर निगाहें ना उठाना, इसे वो ईमान समझते थे, तक़वा और तवाज़ु समझते थे। बल्कि एक बंदे का कौल नकल किया है कि मा रफ़अतु बसरी मुंज़ु 20 सना, मैंने 40 साल से आसमान नहीं देखा। तो ये कौन सा तवाज़ु है, ये कौन सा ईमान? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कुछ 7-8 हदीसें नकल की नबी अलैहिस्सलाम का आसमान को देखना, मुख्तलिफ वाक़यात। ये भी एक ज़ाहिरियत है, ये ईमान नहीं है। ये ज़ाहिरी हरकत, ज़ाहिरी सजावटें, ये ईमान नहीं है। वला बित्तमन्नी, और ना ही एक इंसान की ज़ाती तमन्ना ईमान, ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती पसंद, फलां चीज़ मुझे पसंद है लिहाजा मैं उसको अपनाता हूँ, ये ईमान नहीं है। तो तहल्ली और तमन्नी, ना ज़ाहिरी सजावटें ईमान और ना ये ज़ाती तमन्नाएँ। लैसा बिअमानी यकुम अला अमानी अहलिल किताब, जन्नत का दाखिला तुम्हारी ख्वाहिशात पर नहीं है, तुम्हारी पसंद और नापसंद पर नहीं है। जन्नत के दाखिले के लिए बुरहान चाहिए, तुम्हारी पसंद काफ़ी नहीं। ये दोनों चीज़ें ईमान नहीं। फिर ईमान क्या है? कहते कि मा वक़र फ़िल क़ल्ब, ईमान वो हकीकत है जो दिल में बैठ जाए, दिल में जम जाए। बसद्दक़तुल अमाल, और जो इंसान का अमल है वो उसकी तस्दीक करे, उसको सच्चा जाने, सच्चा करार दे उसे। मा वक़र फ़िल क़ल्ब, जो चीज़ दिल में बैठ जाए, जगह बना ले और दिल में करार इख्तियार कर ले, जम जाए, पूरी तरह सबात इख्तियार कर ले, और जो अमल है उसका वो उस दिल के सबात के खिलाफ ना हो, अमल उसको सच्चा साबित करे। ये हकीकत है ईमान। कि अपने दिल में ईमान को बिठाओ। सबसे पहले 2 उसूल जिनको दिल में जागुज़री करो और बिठाओ पूरी पुख्तगी के साथ, पूरी मजबूती और क़ुव्वत के साथ। वो 2 उसूल जो हमारा कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 उसूल है। एक असल है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन दोनों को बिठाओ दिल में,
पूरे फहम और इदराक के साथ, पूरी समझ के साथ। ये कलमा बराए तलफ़ुज़ नहीं है। अगर मफ़हूम नहीं आता, माना नहीं आता, तो 10,000 बार रोजाना पढ़ो, कोई फायदा नहीं। करोड़ बार पढ़ जाओ, कोई फायदा नहीं। जब तक ये कलमा दिल में बैठे ना अपने फहम के साथ। फहम क्या है? मैं एक बात अगर कहूं तो ये बहुत से लोगों के लिए डूब मरने का मकाम होगा। फहम क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह का और मोहम्मद रसूलुल्लाह। आए ये फहम हम मक्का के कुफार से लेते हैं। ये बात बाज लोगों के लिए डूब मरने की होगी कि काफिरों से ये फहम, जी हाँ, वो इन दोनों बातों को समझे थे, गो कबूल नहीं किया, अपनाया नहीं, मगर फहम और इदराक उनका सही था। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पहली दावत पेश की, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या लोगों पढ़ो, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका जवाब क्या था, रद्द अमल क्या था? ये उनका फहम, अजअल आलिहत इलाहम वाहिदा, कि इस दावत का माना यह है कि एक ही इलाह है बस। ये उनका फहम। बाकी सारे माबूद झूठे। हमारा ये लात मनात उज़्ज़ा बैतुल्लाह में 360 नुस्ब, ये सारे बातें, इलाह एक ही है, माबूद एक ही है। ये फहम है इस कलमे का जो कुफार ने पेश किया। अल्लाह ताला ने इस फहम की तरदीद नहीं की, फहम सही था, कबूल नहीं किया। आज बहुत से मुसलमान इस कलमे को कबूल कर चुके हैं, मगर कलमे का फहम नहीं, समझ नहीं, बल्कि फहम को तब्दील करने की कोशिश करते हैं अपने खास मकासद की खातिर। एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, इस कलमे का माना क्या करते हैं कि सब कुछ अल्लाह ताला से होने का यकीन और गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन। इसका माना नहीं है। ये कलमा तौहीद उलूहियत की बुनियाद है कि सच्चा माबूद सिर्फ एक अल्लाह है। इस कलमे की ला ये सारी दरगाहों पर सारे जो तवागीत हैं, जो माबूदान बातिला हैं, उनके गले पर तलवार है। ये ला जो माना आप करते हैं, इस कलमे का माना है ही नहीं। इस माना को मसख करने की ये एक साजिश है अपने खास मकासद की खातिर। तो कुफार कुरैश क्या समझे इस कलमे को? कुरान ने जिक्र किया उनका फहम, अजअल आलिहत इलाहम वाहिदा। अगर हम ये कलिमा मान लें ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका माना क्या होगा? सिर्फ एक ही माबूद है बस। हाँ, एक ही माबूद। फहम सही, कबूल नहीं किया। तो जो इस कलमे को कबूल करते हैं उनसे अगर कहा जाए कि अगर तुम फहम सही इख्तियार नहीं कर सके तो कुफार कुरैश से सीख लो, उनका इदराक सही था, कुरान ने उसकी तरदीद नहीं की। और बात यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, अल्लाह एक अल्लाह माबूद हक है। इसको दिल में बिठा लो, पूरी एक सबात और पूरी कुव्वत के साथ। मा वक़र फिल क़ल्ब, हकीकत है ईमान। इलाहा इल्लल्लाह दिल में बैठ जाए पूरे फहम के साथ, इदराक के साथ और माना की समझ के साथ, जो तौहीद के तकाज़े उन तकाज़ों के साथ ये कलमा दिल में बैठ जाए। सिर्फ एक अल्लाह माबूद हक है और बाकी सारे माबूद बातिल, सब झूठे हैं। सिर्फ एक अल्लाह माबूद हक है, इबादत के लायक। तो इस फहम के साथ इस कलमे को
दिल में बिठा। दूसरा जुज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना क्या है? सादा सा तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, लेकिन इससे मुराद क्या है? ये कलमा क्या फहम दे रहा है, क्या तकादा कर रहा है? ये बात भी आज के लोग नहीं समझते। इश्क के दावे हैं, मोहब्बत के दावे हैं, मगर उनके ये सारे दावे इस कलमे के फहम से आ रही हैं। ये फहम भी आइए कुफार कुरैश से लेते हैं। उन्होंने इस कलमे को क्या समझा? वो किस्सा सुलह हुदैबिया का आप जानते हैं। उसमें नबी अलैहिस्सलाम उम्रे की गरज से गए थे। कुफार कुरैश ने रोका, फिर एक मुआहदा तय पाया। उस मुआहदे की तहरीर हो रही है। कुफार का नुमाइंदा सुहैल इब्न अमर था, इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह मुआहदा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है? हाज़ा मा क़ाला अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह व सुहैल इब्न अमर। ये वो मुआहदा जो तय पाया है किसके दरमियान? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान और सुहैल इब्न अमर के दरमियान। तो सुहैल इस पर चीख उठा कि रसूलुल्लाह मिटाओ, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, मिटाना पड़ेगा इसको, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो, वो ठीक रहेगा, रसूलुल्लाह नहीं लिखना। वजह क्या है? वजह सुनो उस काफिर की जुबान से। लौ अलिमना अन्नका रसूलुल्लाह लत्तबअनाक, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान लें तो आपकी इत्तिबा हम पर फर्ज हो जाएगी। ये काफिर कह रहे हैं। इन मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का माना यह है कि आपकी इत्तिबा फर्ज है हर चीज में, अकीदे में, अमल में। अब नमाज पढ़ेंगे तो आपके तरीके से, हज करेंगे तो आपके तरीके से, रोजे रखेंगे आपके तरीके से, ज़कात देंगे आपके तरीके से, शादी ब्याह के मामला, गमी खुशी के मामला सारे आपके तरीके से, खरीदो फरोख्त है, तिजारत है, सब आपके तरीके से। ये काफिर कह रहे हैं। आज के मुसलमान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं, इत्तिबा किसी और की करते हैं। कौम है, बरादरी है, बाप दादा है, किसी का पीर है, किसी का मुर्शिद है, किसी का इमाम है, तो रसूलुल्लाह माना नहीं। ये दो उसूल हैं, इनको दिल में बिठाओ। ये हकीकत ईमान, मा वक़अ फ़िल क़ल्ब, इनको सच्चे माना के साथ दिल में बिठाओ। मुसद्दक़तुल आमाल, इतने शर सदर के साथ अब आपके सारे अमल इस दिल में बिठाई हुई चीज की तस्दीक करें, सच्चा साबित करें उसको। ये बात वाज़े करें कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या साबित और क्या मौजूद है। ये हकीकत ईमान। ये ज़ाहिरी नारे, सजावटें, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये ईमान नहीं है। ये ईमान नहीं, ईमान बस इन दो हक़ाइक़ का नाम, दो उसूल जो इस्लाम की बुनियाद है, उनको सच्चे माना के फहम के साथ दिल में बिठा दे, दिल में जागुज़ी हो जाए। अब आपका हर अमल उसकी पूरी तस्दीक करे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर आपका अमल उस दिल के अकीदे और उस फहम के खिलाफ ना हो। वो हिरकल के दरबार में अबू सुफियान बैठा हुआ था, दोनों काफिर, हिरकल भी काफिर, रूम का फरमा रवा, और अबू सुफियान इस्लाम कबूल नहीं किया था, कुफ्र पर था। ये किस्सा एक अलग है कि वो शाम गए और फिर दोनों का आमना सामना हुआ, और हिरकल के पास अल्लाह के नबी का खत पहुंचा, अस्लिम तस्लिम, अगर सलामती चाहता है तो इस्लाम कबूल कर ले।
हिरकल परेशान, ये खत कैसा है, बड़ा जामे खत। उसे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात चाहिए थी। तब अबू सुफियान वहाँ मौजूद था, इत्तेफाक से बुला लिया उनको दरबार में, बहुत से सवाल किए नबी अलैहिस्सलाम के बारे में। एक सवाल ये किया था, हल इर्तद्दा अहदुम मिनहुम सुख्ततन लिदीनिही, कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, उनके दीन से नाराज होकर कोई एक शख्स मुर्तद हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, लोगों ने कबूल की है, और आपने बताया कि ज़ुअफ़ा कमजोर लोगों ने कबूल की, सरदारों ने कबूल नहीं की, ताकतवर लोगों ने कबूल नहीं की, और अंबिया की इत्तिबा करने वाले कमजोर लोग ही होते हैं शुरू में। तो कोई एक बंदा इस दीन से नाराज होकर मुर्तद हुआ? अबू सुफियान ने कहा नहीं, कोई मुर्तद नहीं। हमने जुल्म बेतहाशा की, मारा पीटा, कांटों पर लिटाया, खोलता पानी जिस्मों पर डाला, और भारी सिले सीनों पर रखी, जलाया, लेकिन कोई एक बंदा भी मुर्तद नहीं हुआ, दीन को छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ। हिरकल का तबसरा क्या है? कज़ालिकल ईमान इज़ा वाक़ा इज़ा खालत बशाशतुल क़ुलूब, ये सच्चा ईमान, उसकी निशानी है। ये सच्चा ईमान जब दिल में बैठ जाए, रच बस जाए, तो कुछ हो जाए, बंदा उसको छोड़ने पर आमादा नहीं होता, कभी नहीं छोड़े, मुर्तद नहीं होता। हालांकि मारा बहुत। अमीर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में बिलाल को पास बुलाते हैं और कहा कि बिलाल, जो तुम्हारी आजमाइशों की दास्तान हम सुनते रहते, मैं तुम्हारी कमर देखना चाहता, तुम्हारी कमर देखना चाहता। बिलाल ने अर्ज किया कि नेकी अल्लाह की रिजा के लिए मैंने किसी को दिखाई नहीं। आप जो अमीरुल मोमिनीन हैं, हमारे अमीर हैं, आपकी इताअत हम पर फर्ज है, तो आप कमीज के अंदर से हाथ डाल के चेक करें, कमीज उठाए ना, तो कमीज पहनी हुई थी, अंदर से हाथ डाला, और अमीर उमर बिन खत्ताब जैसा शदीद और सख्त इंसान, बहादुर इंसान, चीख मारे कि बिलाल, तुम्हारी कमर में सिर्फ हड्डियां हैं, गोश्त नाम की कोई चीज नहीं। क्यों ये सारे मज़ालिम बर्दाश्त किए? क्यों? ईमान ये वक़रा फिल क़ल्ब, ये दिल में बैठ चुका है। अब कोई जुल्म, कोई तशद्दुद, कोई सख्ती, कोई मार इस ईमान से बरगिश्ता नहीं कर सकता। हम भी रुजू करें अपने अंदर, हमारा ईमान ऐसा है, और ये जरूरी, ऐसा ईमान होना जरूरी। अल्लाह के बंदो, ईमान के बगैर कोई शख्स जन्नत में जा ही नहीं सकता। सही बुखारी में हदीस इस मज़मून की मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की हर बात एक बयान की सूरत में होती, मगर ये बात ऐलान की सूरत में थी। आपने बहुत से सहाबा को भेजा हज्जतुल वदा के मौके पर कि जहां जहां खैमे मौजूद हैं, वहां वहां तक मुनादी करो कि ला यदखुल जन्नत इल्ला नफ्सुन मुमिना, जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएगा, बस और कोई नहीं जाएगा। फिर ईमान जरूरत है मेरी और आप जन्नत के दाखिले के लिए, सिर्फ मोमिन जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऐलान बहुत से सहाबा ने किया, जनाब अली से साबित है, जनाब अबू हुरैरा से साबित है, बल्कि अबू हुरैरा के बयान है कि बखसौती, इतना ऐलान किया मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर, मेरा गला सूज गया, आवाज बैठ गई, इस कदर ये निदा की कि जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएगा, मोमिन के सिवा कोई नहीं जाएगा। तो फिर ये सरसरी ईमान नहीं, रवायती ईमान नहीं, ये मुलम्मा सादी का ईमान नहीं, ज़ाहिरी सजावटों का ईमान नहीं, बल्कि वो हकीकी ईमान जो दिल में पूरी तरह जागुज़ी हो जाए, पूरे माना के फहम के साथ कि मुझसे क्या मतलब है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखिए कितने मज़ालिम ढाए गए बिलाल हबशी पर,
यासिर पर, उनके बेटे अम्मार पर, यासिर की बीवी सुमैया पर कितने मज़ालिम ढाएगी, मगर ईमान को नहीं छोड़ा। ईमान जब बैठ जाए दिल में तो कोई ताकत बंदे को इससे बर्गिश्ता नहीं कर सकती। एक पहलू और होता है और वो लालच का पहलू। ये शाह गस्सान ने काब बिन मालिक को खत लिखा। काब बिन मालिक जिनकी तौबा कबूल की गई और 60 दिन मदीना मुनव्वरा में उनका पूरा बाइकाट रहा, जंगे तबूक में शरीक नहीं हो सके। किस्सा आप जानते हैं, कोई नहीं बात कर, हत्ता कि बीवियां तक छोड़ गई अल्लाह के हुक्म से। मस्जिद में जाते, नमाजें पढ़ते और कोई उनसे बात नहीं करता था। 60 दिन की कैफियत है। ये कैफियत ये शाह गस्सान पर खुली। काफिर एक बादशाह, उसने खत भेजा कि तुम बड़े जीरक इंसान हो, बड़े कीमती इंसान हो, तुम वहां जाया हो रहे हो, मेरे पास आ जाओ, अपनी आधी बादशाह तुम्हें दे दो। लालच का पहलू। इन बिलाल हबशी के लिए तशद्दुद का पहलू, अजाब का पहलू, और काब बिन मालिक के लिए लालच का पहलू। खत खोल के पढ़ा, आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये नौबत आ जानी थी। साथ एक तंदूर जल रहा था, खत को फाड़ कर उस कासिद के सामने उस खत को तंदूर में डाल जला दिया। क्यों? ये सच्चा ईमान दिल में बैठ चुका है, रासिख हो चुका है। ना कोई सख्ती इसे बर्गिश्ता कर सकती है और ना कोई लालच इसको तब्दील कर सकती है। इस पाए का ईमान दिल में बिठाने की जरूरत है। इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह, उनकी जिंदगी के ये दोनों पहलू मौजूद थे। फितना खल्क़ कुरान, कुरान कलामुर रहमान है, अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत मखलूक नहीं होती, मगर उस वक्त जो हुकूमत थी उस पर गलबा था मुअतज़िली कुछ उलमा का। उन्होंने अपना फलसफा मंतिक गुरूकार लाकर कुरान का मखलूक होना साबित करने की कोशिश की। कुरान मखलूक है, ये कलामुर रहमान नहीं, सिफतुर रहमान नहीं। आज के दौर में भी हमारे मुल्क की अक्सरियत जो है, जो फिक़ह से मंसूब है, वो कुरान को कलामुर रहमान नहीं मानते। वो कहते हैं रहमान कलाम नहीं करता, कलाम करना मखलूक का काम है। बातिल किस्म की तावीलात। कलाम करने में एहतियाज है। कलाम कैसे होता है? उसके लिए होंठों की जरूरत है, जुबान की जरूरत है, हलक की जरूरत है। कई हरूफ हलक से निकलते हैं, कई होंठों से निकलते हैं और कई जुबान से। तो ये सारी चीजें चाहिए, दांत चाहिए, बाद हरूफ की अदायगी दांतों से होती है। तो अल्लाह ताला में सारी चीजें माननी पड़ेगी। इन्हें कितना कुफरिया नजरिया था ये मुतज़िला की दरियाफ्त, इस्लाम से खारिज एक जमात। और चूंकि इन्हें एक तसल्लुत था, वक्त का हाकिम भी इस राव में बह गया कि कुरान सिफतुर रहमान नहीं बल्कि मखलूक है। जाहिलों को पता नहीं था कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह इन चीजों का मोहताज हो सकता है? वो किसी का मोहताज है क्या? उसने जमीन से बातें नहीं की और जमीन ने जवाब नहीं दिया। पहाड़ों से आसमानों से बातें की, पहाड़ों ने सुना भी और जवाब भी दिया, जमीन ने सुना भी और जवाब भी दिया, आसमानों ने सुना भी और जवाब भी दिया। तो पहाड़ों का, जमीन का और आसमान का कौन से दांत हैं, कौन सी जुबान है, कौन सा हल्क है, कौन से होंठ है? इन सारी चीजों के बगैर इन्होंने कलाम किया। किसकी तौफीक से? अल्लाह की तौफीक से। हर शय पर कादिर। सहाबा कहते हैं बाद औक़ात नबी अलैहिस्सलाम के साथ खाना खा रहे होते, आपके हाथ में लुक़मा होता, लुक़मे से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही होती। लुक़मे से सुभान अल्लाह की आवाज आ रही। सही बुखारी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, इन्नी आरिफ हजरन बिमक्का, मक्का में एक पत्थर जानता हूं मैं, पत्थर एक मक्का में मौजूद है, दिखाऊंगा नहीं।
आपके अकीदे ना खराब हो जाए। कान युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअस, नबी बनने से पहले मैं जब भी उस पत्थर के पास से गुजरा उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद, मुझे सलाम किया। तो लुक़मे के कौन से होंठ हैं, कौन से दांत हैं, कौन सी जुबान है, पत्थर की कौन सी जुबान है, मगर इन्होंने कलाम किया अल्लाह की कुदरत से। अपनी कुदरत उसकी कैसी हो, बहरहाल ये एक तफसीली बात है। मगर इमाम अहमद बिन हंबल एक पहाड़ की तरह जम गए इस फितने के खिलाफ, गवर्नमेंट की इख्तराह के खिलाफ। अपने वो उलमा दरबारी पेश कर रहे मुनादरों के लिए, हर दरबारी आलिम को शिकस्त हो रही। इमाम मालिक के दलाइल का जवाब देने की उनमें ताब ही नहीं, ताकत ही नहीं। फिर कहा था कोड़े मारे, सारे बर्दाश्त किए, खाए, मुनरिफ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ईमान दिल में जा गुजरा, रासिख कि कुरान कलामुर रहमान है, मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। ये हकीकत दिल में बैठी हुई थी। इमाम अहमद का कौल है मन क़ाल अल कुरान मखलूक़ फहुव काफिर, जो कहे कुरान मखलूक है वो काफिर है। यहाँ एक नुक्ते की बात है, ये उन्होंने कायदा लिखा है कि कुरान को मखलूक काफिर, मगर जो बादशाह उनको कोड़े मार रहे उसको काफिर नहीं कर। ये तकफीर मुअय्यन, किसी बंदे को मुखातब करके काफिर कहना कि तू काफिर है, ये नहीं, उसको काफिर नहीं कर, उसकी तकफीर नहीं की। 4 बादशाहों का दौर आया, चारों ने मारा और बड़ा तशद्दुद किया। एक बार उनके बेटे ने पूछा कि एक वक्त में कितने कोड़े मारते, तो कोड़े मारने की कैफियत क्या थी? कहा कि बेटा 10 जल्लाद होते थे, एक जल्लाद आता पूरी कुव्वत से कोड़ा मारता, फिर पीछे हट जाता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता। मैंने कभी गिने नहीं, एक बार गिने 39 तक गिन सका, फिर बेहोश हो गए। बर्दाश्त किया, ये तशद्दुद बर्दाश्त किया, बरगिश्ता नहीं हुए, क्योंकि हकीकत ईमान दिल में बैठी हुई। फिर दूसरा रंग क्या हुआ? वक्त का हाकिम गालिब मुअतसिम बिल्लाह, ये वासिक बिल्लाह इमाम अहमद के पास आया जेल में और कहा कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। साथ उसके खादिम थे, रेशमी हुल्ले और लिबास उठाए हुए और सोने के सिक्कों की थैलियां उठाए हुए, कि बस तुम मेरी बात मान लो, ये सब कुछ दे लो, मुझे तुमसे अपने बेटे से बढ़कर मोहब्बत है। कहते या अल्लाह हादा शब्द मिन अल-अव्वल, ये आजमाइश पहली आजमाइश से सख्त है। जो कोड़े मारे गए उससे ये सख्त आजमाइश है कि दिरहम और दीनार की लालच दी जा रही, अपनी बात छोड़ दो। ये उस आजमाइश से सख्त है, ठुकरा दिया उसको। कोई लालच, कोई मार, कोई सख्ती इस हकीकत ईमान को तब्दील नहीं कर सकती। बस काबिल गौर बात यही है, नसीहत यही है, अपने आप को और आप सबको अपने ईमान का जायजा ले। ये सख्ती ईमान की, ये सबात ईमान का हमारे दिल में मौजूद। सलफ सालिहीन की तरह उन्हें मारा भी गया, लालचें भी दी गई, मगर उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा, क्योंकि आज का दौर खतरनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है फितनों का दौर। इस फितनों के दौर में जो एक बड़ी महरूमी जिसका लोग मुशाहदा करेंगे वो क्या है? युस्बिह रजुल मुमिना युमसी काफिरा, युमसी मुमिना युस्बिह काफिरा। ये फितनों के दौर में इंसान सुबह को मोमिन है, शाम को काफिर बन चुका है, शाम को मोमिन है, सुबह काफिर बन चुका है। इस कदर जल्दी ये इनकलाब आ रहा है। क्यों? यबीउ दीनहु बिअरदिन मिन दुनिया, अपने ईमान को बेच देगा दुनिया के छोटे से मफाद की खातिर, छोटे से मफाद की खातिर अपने मनहज को, अपने ईमान को, अपने अमल को बेच देगा, दीन को बेच देगा। ये कुर्बे क़यामत क्या है? वो जो पहला दौर है उस पर गौर करो और आज के फितनों के दौर पर गौर करो। आज ये सियासी अमल, इसमें इंसान हर शय छोड़ दे, बस कुर्सी की मोहब्बत, कुर्सी चाहिए, ईमान
से बरगिश्ता हो जाए, ईमान को छोड़ दे, दीन को बेच दे, अमल को बेच दे, बस कुर्सी चाहिए। हमारे हैदराबाद में किसी इंतखाबात के मौके पर एक बंदा खड़ा था इलेक्शन में, और उसका अकीदा क्या था? ये कब्रों पर जाना, तवाफ करना, मन्नतें मानना, पुकारना, सब शिर्क है। मद्दे मुकाबिल बरेलवी था। उसने बड़े जलसे में कहा कि अगर तुमने इसको वोट दिया, ये कब्रों का मुनकर है, कब्रों के पर सजदे का मुनकर है, कब्रों के तवाफ का मुनकर है, तुम्हारे अकीदे को बर्बाद कर देगा। इसका जवाब ये होना चाहिए था कि बेहम्दुलिल्लाह ये हमारा अकीदा है, अल्लाह ताला की तौफीक है, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, शिर्क है ये, वोट दो या ना दो। लेकिन नहीं, उसने कोशिश की ये बताने की कि हम इंसानी चीज़ों को मानते हैं, गैरुल्लाह को पुकारने को भी मानते हैं, तवाफ को मानते हैं, और जनाब इन सजदों को भी मानते हैं। कुर्सी के खदर नाकाम हो गया। मगर देखें किस तरह अपना अकीदा बेच रहे, ईमान बेच रहे। तो इस सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि मैं गौर करूं अपने दिल की कैफियत पर, मेरे अंदर ईमान का सबात कैसा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो दो उसूल हैं, पूरे फहम के साथ ये मौजूद है, मगर पूरी पुख्तगी के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी कुव्वत के साथ ये जरूरत है। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह। अल्लाह ताला अहले ईमान को, जिनके दिल में ईमान मौजूद है, ईमान साबित और कायम है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी मौजूद है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद है, अल्लाह उनको साबित कदमी देता है। ये साबित कदमी देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला के फकीर और मोहताज बन जाओ कि तू ही सबात देने वाला, साबित कदमी देने वाला है। कब? दुनिया में और आखिरत में सबात अल्लाह देगा। दुनिया का सबात क्या है? ये सलफ सालीन के वाक़यात आपने सुने। मारे खाई, लालचे आई, सब कुछ ठुकरा दिया, मारे कबूल कर ली, मगर ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान पर कायम रहे। ये हकीकी सबात है। बंदा इस सबात का मुजाहरा करे तो फिर आखिरत में अल्लाह ताला सबात अता फरमाएगा। आखिरत कहां से शुरू होती है? मौत से। मन माता फकत क़यामत क़यामत। जो बंदा मर जाता है उसकी क़यामत कायम हो जाती है। अब यहां से सबात भी शुरू हो जाएगी। मुनकर नकीर आएंगे, सवाल करेंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का, और अल्लाह सबात देगा इन सवालों के जवाब के लिए। ये सवाल आसान नहीं है, इनको आसान ना समझो। इन सवालों का जवाब जो है वो जो दिल में हकीकत जागुज़ी है उसी के साथ मुमकिन। मन रब्बु का क्या है? तेरा रब कौन? ये ना को अल्लाह हमारा रब आसानी से कह दे। नहीं, इस सवाल के जवाब के लिए आपकी जो पूरी जिंदगी, वो 60 साल की हो, 70 साल की हो, उस सारी जिंदगी का अमल दखल होगा इस सवाल के जवाब के लिए। ये खाली एक कलमा थोड़ी, मेरा रब अल्लाह। पूरी जिंदगी रब किसको माना, किसको पुकारा, किसको मुश्किल कुशा माना, किसको सजदे किए, किसके नाम का ज़बह किया, किसके नाम की कुर्बानी दी, किसके नाम की नजरें, नियादे, मन्नतें, पूरी जिंदगी इस सवाल के पीछे। एक जर्रा के बराबर भी तौहीद रबूबियत में इश्काल नहीं। अल्लाह ही रब है, कोई रब नहीं। अल्लाह ही खालिक है, कोई खालिक नहीं। अल्लाह ही मालिक है, कोई मालिक नहीं। अल्लाह राज़िक है, कोई राज़िक नहीं। कोई दाता नहीं, कोई गंजबख्श नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। ये पूरी जिंदगी का किस्सा होना चाहिए, वो इसका जवाब देगा। इसको एक मामूली सवाल ना समझो कि एक पर्चा इम्तिहानी आकर हमने जवाब लिख दिया रब्बी अल्लाह रटा रटा। नहीं, इस जवाब के पीछे पूरी जिंदगी आपका पूरा अकीदा है, पूरा मनहज है। जो दिल में ईमान के सबात की कैफियत है वो इस सवाल के पीछे। सब कुछ अगर मौजूद है
तो उसका वो जवाब देगा। ये मामला आसान नहीं, रब का एहसान है कि उसने अपना पेपर आउट कर दिया। मगर ये पेपर सिर्फ अल्फाज की हद तक हो तो इसमें तो कोई चीज नहीं, कोई मुश्किल नहीं। इस पेपर के पीछे आपकी पूरी हयात दाखिल है, पूरी जिंदगी किसको रब माना, किसको मुश्किल कुशा माना, किसके नाम के सजदे किए, किसके नाम की कुर्बानी दी, पूरी जिंदगी। हत्ता कि बहुत से उमूर ऐसे हमारी जिंदगी में दाखिल है, हमें उनका शऊर नहीं, मगर वो शिर्क। मसलन घर की छत पे उल्लू बोल जाए, हम उल्लू बन जाते हैं, डर जाते हैं, कोई मरने वाला है। अल्लाह पर तवक्कुल नहीं, उसकी तौहीद का इदराक नहीं। सामने से काली बिल्ली गुजर जाए, समझते हैं सफर मनहूस है, वापस लौटो, नुकसान होगा और ये होगा और वो होगा। छत पे कौवा बोल जाए, कोई मेहमान आने वाले। परिंदों से, जानवरों से अकीदा लेते ततय्युर। जो नबी अलैहिस्सलाम ने उन बंदों का जिक्र किया 60-70 हजार अफराद का जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे, उनके अकीदे की बारीकी क्या है? ला यस्तरखून, ला यस्तरखून, वो किसी से दम नहीं करवाते। दम करते जरूर है, दम करना साबित है, मगर किसी को दम का कहते नहीं कि मुझे दम करो, क्योंकि ये बात भी गैरत तौहीद के खिलाफ है। किसी को दम का कहोगे, ये दम करवाने किसी के पास जाओगे तो आपके दिल में उसी का तसव्वुर होगा, रब ताला का तसव्वुर नहीं होगा। तौहीद की गैरत के खिलाफ 70 हजार अफराद बिला हिसाब बिला अजाब जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी पहली अलामत। अकीदे की बारीकियां आप देखें, भला ये ततय्युर नहीं करते, परिंदों से फाल नहीं लेते, और ये अकीदा जा बजा मौजूद। परिंदों से फाल लेना, उल्लू से, कौवे से, बिल्ली से, जानवरों से फाल लेना। किस्मत का हाल मालूम करने जाते हैं, कहाँ? फुटपाथ पे लोग बैठे हुए, पता नहीं यहाँ है नहीं, कराची में जगह जगह मौजूद है। फुटपाथ पे बैठे हुए तोता लेकर, गंदे उनके मुंह, गंदे उनके कपड़े, परागंदा उनकी हालत। उनसे जाके पूछते हैं हमारी किस्मत का हाल बता। ये इंसान इतना गिरा हुआ, सुमरदनाहु अस्फल साफिल, इस कदर पस्ती में गिरा हुआ इंसान। अब वो क्या करते? वो उस बंदे की किस्मत का हाल तोते से पूछते। तोता आगे बढ़ता है, कोई पर्ची निकालता है, ये आपकी किस्मत है। ये बंदा जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, जानवरों से गया गुजर, जानवरों से बदतर, जानवरों से बदतर। ये अकीदे की गहराइयां सारी। बचाओ, अपने आप को बचाओ। जगह जगह शोबदाबाद बैठे हुए सेंटर खोल, कोई इस्तिखारा कर रहा है आपका, और कोई आपको प्लेटों पर लिख कर दे रहा, घोल घोल के पियो। मंतर कर रहे हैं, मंतर। इब्न तैमिया फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम, कि ऐसा दम जिसके अल्फाज नाकाबिल फहम हो, वो जादू है। दम कुरान से करो, हदीस से करो, अल्लाह के नबी से साबित अज़कार से करो। बास आपको तावीज़ दे के खाने बने, अंदर नंबरों का इंदराज है, सब जादू। बाज़ लोगों की जो है वो मिली भगत होती है, निशानियां होती हैं, धागे का छोटा बड़ा होना, कपड़े का छोटा बड़ा होना। बाज़ लोगों ने ताला लटका रखा है, ताला अचानक खुल जाए, ऊपर वो शयातीन होते हैं ताले को खोलने वाले। लोग समझते बड़ा पहुंचा हुआ, जनाब देखो ताला खुल गया, माना असरात है आपको। अब वो अपनी मनमानी की फीसें लेगा, ठीक है ना। फिर वो आपकी दीन का लुटेरा तो है ही, दुनिया का लुटेरा भी। इन्ना कसीर मिनल अहबार वर्रुहबान लयअकुलून अम्वाल अन्नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। लोगों, मुतनब्बे और होशियार हो जाओ। ये बहुत से मौलवी, बहुत से राहिब, बहुत से सूफी तुम्हारे पास आएंगे और दो काम करेंगे।
तुमको अल्लाह के दीन से भी दूर करेंगे और तुम्हारे माल भी लूटेंगे और खींचेंगे। दीन के भी डाकू, दुनिया के भी डाकू। मगर सारी ये सूरतें जाकर शिर्क पर मुंतज होती है। फिर वो ईमान कहाँ है जिसको दिल में राज़िक़ होना जरूरी है। ऐसा ईमान कि आपका अमल उसकी तस्दीक करे, अमल उसको सच्चा साबित करे। ईमान बिल्लाह बड़ी मजबूत और ठोस हकीकत, उस अल्लाह को मानना, इसके बगैर जन्नत का दाखिला मुमकिन नहीं। अब मानो सारे तकाज़ों के साथ। इस तरह भी हम आते हैं। कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। नमाज किसने फर्ज की है? अल्लाह ताला ने। उस अल्लाह को मानते हो, उस पर ईमान का दावा करते हो और उसकी फर्ज करते नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह को माना। आपका अमल उसकी तस्दीक करे। अब आपका नमाजी होना जरूरी। जिस अल्लाह पर ईमान दिल में बिठा रखा है, उस अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, अब नमाज अदा करो। नमाजी होना आपका जरूरी, वरना अल्लाह पर ईमान ये दावा सारा बातिल। सद्दक़तुल अमाल, दिल में इस हकीकत को जागोदी करो और फिर आपका हर अमल उसकी तस्दीक करे, हर अमल उसको सच्चा जाने। हज नहीं कर रहे, पैसे हैं, सरमाया है, हज का इस्तिताअत फर्ज है। क्या इस्तिताअत? हज पे जाने का खर्चा हो, वहां रहने का खर्चा हो, वापस लौटने का खर्चा हो, और हज का जो दौरानिया है, महीना हो 2 महीने, उस दौराने के लिए अहल व अयाल का खर्चा हो। ये इस्तिताअत, इतने पैसे हो, आपका सफर हो सके आने जाने का, वहां खाने पीने का, और ये अहल व अयाल के खाने पीने का, इतना माल अगर मौजूद है, हज आप पर फर्ज। हज नहीं कर रहे, फिर जो ईमान अंदर रासिख़ है, वो फिर ईमान क्या है? उसकी तर्जुमानी आपका अमल करेगा, अमल से वो साबित हो। फिर तो बकौल इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह, बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते, घर मस्जिद के पड़ोस में। बहुत से लोग हज नहीं करते, साहिब माल है। वजह क्या है? वजह यह कि अल्लाह चाहता ही नहीं कि ये बदनसीब इंसान मेरे घर में है। तो अल्लाह ताला से मुहादरा है। जिस अल्लाह पर ईमान का दावा है, दिल में बिठा रखा है उस ईमान को, उस अल्लाह के अहकाम को पूरा करो। फिर माना एक अल्लाह चाहता ही नहीं ये बदबख्त इंसान खाना काबा है, मेरे घर आए, बैतुल्लाह में आए, चाहता ही नहीं, दूर है। तो ये कौल हसन बसरी रहमहुल्लाह का हमने थोड़ी सी इसकी वजाहत की। अल ईमान मा वक़रा फिल क़ल्ब सद्दक़तुल अमाल। हकीकत ईमान ये कि दिल में एक चीज बैठ जाए पूरी सदाकत के साथ, पूरी क़ुव्वत और यकीन के साथ, और फिर अमल उसकी तस्दीक करे, अमल उसके मुताबिक हो। मनफी ज़रूरतें भी इसमें आ सकती हैं। जिना हराम है, दिल में ये बात बैठ गई। कुरान कहता है ला तक़रबु ज़िना, इसके करीब ना जाओ, न जिना करो और न जिना की जो मुकद्दमात वो बाजारों में घूमना, देखना फिरना, नजरों की हिफाजत ना करना, सबसे रोका ना अल्लाह के रसूल नबी रसूल ने, अल्लाह ताला ने। जो हकीकत है ईमान जो दिल में जागुज़ी है, उसका तकादा ये है कि ये एक फौज चीज है, इसके करीब ना जाओ। क्या दीन इस्लाम में गीबत हराम नहीं? इस अल्लाह और उसके रसूल के ईमान को दिल में बिठा रखा है, उस अल्लाह और उसके रसूल ने गीबत को हराम कहा, फिर आपका अमल उसकी तस्दीक करे ना। फिर ये गीबतें क्यों, चुगलियां क्यों, नमीमे क्यों, बोहतान तराजियां क्यों, झूठी कस्में क्यों, झूठी गवाहियां क्यों? ये सारे जुबान के मामला क्यों? फिर ऐसे हालांकि नताइज के बड़े खतरनाक, बड़े हौलनाक है नताइज। नबी रसूल ने एक मौके पर यहां तक फरमाया या माशरा मन आमन बिलिसान, या वो लोगों जो सिर्फ अपनी जुबानों से इस्लाम लाए, अभी तक दिल के अंदर ईमान दाखिल नहीं हुआ। ये है दिल में ईमान दाखिल होने की निशानी क्या है? आप मुखातिब है वो लोगों जो जुबानों के मुसलमान हो और अभी दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ। ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत ना करो।
माना गीबत करने वाला लाख दावे के बावजूद ईमान उसके दिल में दाखिल नहीं। अजीब तजाद होता है, चेहरे पर दाढ़ियां और गीबत, नमाजी है और गीबत। तो ये मुतजाद हकीकतें कैसे तुम जमा करते हो? दिल तो एक ही है, एक दिल में दो मुतजाद चीजें जमा हो ही नहीं सकती। तो बहुत हद तक गौर की जरूरत है कि हमने दिल में क्या बसा रखा है और हमारा अमल क्या है। हालांकि नताइज बड़े खतरनाक है, महालिक बड़े खतरनाक है। नबी इस्लाम की हदीस है, जब इंसान सुबह करता है तो इंसान के सारे आधा दिल के जुबान के सामने ये हाथ बांध खड़े हो जाते, हाथ बांध, इत्तक़िल्लाह फीना, क्या जुबान अल्लाह से डर जा हमारे बारे में। इन इस्तक़मता इस्तक़मता वे न वजजता वजजता, अगर तू सीधी है तो हमें राहत मिलेगी, और अगर तू कजी का शिकार हो गई, तूने गीबतें की, झूठ बोले, तो तेरी वजह से हम सबको जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये मामला खतरनाक है। मर्रा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र है, दो कब्रों के पास से गुजरे, क्या फरमाया? इन हमारे युअज़्ज़बान, इन दोनों कब्रों में अज़ाब है। वो अज़ाब मामूली है? कब्र अगर जहन्नम का कड़ा बन जाए मामूली अज़ाब, कब्र में जहन्नम की खिड़कियां खुल जाए मामूली अज़ाब, कब्र में जहन्नम का बिस्तर दे दिया जाए मामूली अज़ाब, जहन्नम का लिबास पहना दिया जाए मामूली अज़ाब। और तोड़े दोले 99 सांप छोड़े, बिच्छू छोड़े, मामूली अज़ाब। जिनके जहर का एक कतरा अगर जमीन पर टपका दिया जाए तो सारी मईशत कड़वी और स्याह हो जाए, और जमीन आगे फसल उगाने के काबिल ना, क़यामत तक एक दाना अनाज का पैदा ना हो अगर इन सांपों के जहर का कतरा जमीन पर टपका दिया जाए। अज़ाब मामूली। फरमाया दोनों कब्रों में अज़ाब हुआ। अज़ाब का सबब क्या है? अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्लु मिनल बौल, इनमें से एक शख्स इस्तंजे में एहतियात नहीं करता, इस्तंजे में एहतियात नहीं करता, और दूसरा कान यमशी बिन्नमीमा, चुगलखोर था, गीबतें करता था, अपने भाइयों का गोश्त काट काट के खाता था। ये इसकी अज़ाब का सबब है। ये गुनाह मामूली नहीं है। मकसद बयान ये कि अगर दिल में ईमान बैठा हो अल्लाह और उसके रसूल, तो जिस्म के सारे आज़ा को उस ईमान के ताबे बना दो। सारे आज़ा, ये आज़ा आपके नहीं है, ये आज़ा अल्लाह ताला के, इनको अल्लाह के ताबे बना। ये ना कहो कि जुबान मेरी है, जैसे चाहूं इसको इस्तेमाल करूं, तेरी नहीं है, अल्लाह की है। जुबान का मालिक अल्लाह है, तेरे पास एक अमानत है, अल्लाह की अमानत में खयानत ना कर, अल्लाह की अमानत में तसर्रुफ वो कर जो अल्लाह चाहता। ये कान तेरे नहीं, अल्लाह के। इन कानों से वो चीज सुन जिसके सुनने में अल्लाह की रिज़ा है। आंखें अल्लाह की, तेरी नहीं है। आंखों से वो चीज देख जिसके देखने में अल्लाह की रिज़ा है। ये हकीकत है। उस ईमान को दिल में बिठा रखा तो इन सारे हकायक के साथ अपने जिस्म के सारे आज़ा को, हर एक अमल को उस ईमान के ताबे बना। वसद्दक़तुल अमाल, सारे अमल जो हैं आपके उस ईमान को सच्चा साबित करें, और लोग कहें कि वाकई ये सच्चा मोमिन है, इसके दिल में ईमान की सदाकत मौजूद है। इन चीजों के साथ ये सूरतुल असर हमने पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सारे इंसान घाटे में, सारे इंसान घाटे में, खसारे। क्यों? हर इंसान का आगाज जहल के साथ, माँ के पेट से आते कोई इल्म नहीं होता, जाहिल होते। ये तो किस्से मशहूर है कुछ लोगों के, बातिल किस्से। हमारे फलां पीर साहब पैदा हुए 20 पारों के हाफिज थे। अल्लाह फरमाता है कि ला तालमून शैय्अन, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकालता है, तुम कुछ नहीं जानते। ये हदीस, ये सूरत भी कर, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे। अब अपने आप को निकालो इस खसारे से, बचाओ। कैसे बचोगे? खसारे से कैसे निकलोगे? कि पहले दो नुक्ते, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वही जो कौल हसन बसरी, मा वक़अ फ़िल क़ल्ब व सद्दक़तुल अमाल।
दिल में एक चीज बैठ जाए, ईमान, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, सारे हकायक के साथ, और आपका हर अमल उसकी तस्दीक करे। यही बात है, इल्लल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, पक्का और पुख्ता और ठोस ईमान हो और उसके मुताबिक अमल। आपका अमल आपके ईमान के खिलाफ ना हो, बिल्कुल उसके मुताबिक। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे हक़ की वसीयत करो। ये तफाउल तशारुफ का सीगा है, बेटा बाप को करे, बाप बेटे को करे, बीवी शौहर को करे, शौहर बीवी को करे, दोस्त दोस्त आपस में करें, भाई भाई आपस में करें, पड़ोसी पड़ोसी आपस में करें, तशारुफ। वतवासौ बिस्सब्र, और दीन के मामले में अगर कोई मुश्किल हो, तंगी मुसीबत हो, तो सब्र की वसीयत करो। ये 4 उसूल हैं तुम्हें खसारे से निकालने के। लेकिन सरे फहरिस्त बात वही जो हसन बसरी के कौल में कि माँ वक़रा फिल क़ल्ब मुसद्दक़तुल अमाल, कि दिल में एक चीज बैठ जाए, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, पूरी क़ुव्वत के साथ, माना के फहम के साथ, इदराक के साथ, और फिर आपका अमल जो है उसको सच्चा साबित करे। ये हकीकत है ईमान, ये वो मजबूत ईमान है। कभी इंसान बरगिश्ता नहीं होगा और इंसान की कामयाबी मुरतब हो। तो युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित, अल्लाह इसी कौल साबित की बरकत से आपको सवाब देगा, कब्र में सवाब देगा, फरिश्तों के सवाल जवाब की सूरत में, और जब क़यामत कायम होगी अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह वहां भी सवाब देगा। और सबसे बड़ा सवाब जो है पुल सिरात पर होगा। पुल सिरात जहन्नम पर कायम है, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से बढ़कर काटने वाला। उस पुल में 2 चीजें चाहिए, जहन्नम पर नस्ब, उसको अबूर करके जन्नत आएगी, और रास्ता मैदानी, ये सीधा नहीं है। कभी पहाड़ पर चढ़े वहां कितनी तकलीफ होती, सांस फूल जाता है जरा, कितना दबाव पड़ता है। वो पुल भी इसी तरह यूं जाएगा ऊपर, क्योंकि जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है, मैदान महशर नीचे है, जहन्नम पर ये पुल नस्ब है, नीचे जहन्नम, ऊपर जन्नत है। पुल को इस तरह ऊपर को चढ़, और 2 चीजें वहां जरूरी हैं, एक तो तेजी, और तेजी अल्लाह देगा कुछ लोगों को, पलक झपकने की तरह, बिजली की तरह उसको अबूर कर जाएंगे। अल्लाह आपको भी और मुझे भी तौफीक दे। और दूसरा सबात है, क्योंकि मदहदा के अल्फाज सही बुखारी में कि उसमें फिसलन होगी, पांव टिकेंगे नहीं, कदमों को इस्तिक़रार नहीं मिलेगा, मगर अल्लाह इस्तिक़रार देगा, सबात देगा। आज तुम अपने दिलों में ईमान का सबात पैदा कर, पुख्ता ईमान, मजबूत, तो वहां सबात भी मिलेगा और तेजी से गुजरने की तौफीक मिलेगी। तो अल्लाह इन चंद बातों को समझने की तौफीक दे दे, अपनाने की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला हमें पुख्ता ईमान अता फरमा दे, सच्ची तौहीद अता फरमा दे, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा दे, नबी पर कवी ईमान अता फरमा दे। हमारा हर अमल अल्लाह की तौहीद और उसके नबी की रसालत को पूरा करने वाला हो और उसको सच्चा साबित करने वाला हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।